दोस्तों नमस्कार। आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन भारतीय संविधान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन आप देखिए, कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 11, 12, 13। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 12। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन देखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से भारतीय संविधान के। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1954 को हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को नाम दिया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 1 माह? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 6 माह। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, संविधान के प्रश्न आपको सरल हो जाएंगे। 2 बार, एक वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? प्रश्न को अच्छी तरह से देखें, निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी, 550 अधिकतम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो जाएगी? ऑप्शन अच्छी तरह से देखें आप। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 250। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? यानी कौन से मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को पूरा जरूर देखें आप। तो ये हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? देखिए ऑप्शन आप अच्छी तरह से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आसान सवाल है, दीजिए आंसर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अब मैंने इसमें पूरा नाम लिखा है, तो आप पूरा नाम अच्छी तरह से याद कर लें। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव नाम है पूरा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा?
प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? अच्छी तरह से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पिंगली वेंकैया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर प्रकार का वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो इसमें हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? कब? देखिए ऑप्शन अच्छी तरह से आप आंसर दीजिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? वो अंगीकार हुआ था, अब लागू कब किया गया था ये देखिए, एक विशेष तारीख है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? प्रश्न आसान है, लेकिन ऑप्शन में कई बार अपन गलती कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका भारत। सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी संविधान सभा की स्थापना? ये सारे प्रश्न कई परीक्षाओं में आ चुके हैं, वो मैंने समायोजित किए हैं। तो अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखें आप। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे हुआ था चुनाव? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी.एन. राव, संवैधानिक सलाहकार। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे? आसान प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए अच्छी तरह से, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऑप्शन दीजिए आप। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा भारत अंतरिम और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। अगला प्रश्न, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
उसी के आधार पर भारत में लिखित संविधान अपनाया गया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? देखिए, लोक कल्याण, लोक कल्याण नहीं है। अगला प्रश्न, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, किस देश से प्रभावित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड से, इंग्लैंड से प्रभावित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? उर्दू, कोंकणी, नेपाली, भोजपुरी, कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन? बिल्कुल भोजपुरी, भोजपुरी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। अगला प्रश्न, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, महत्वपूर्ण, कहां से निर्वाचित होकर आए थे संविधान सभा में? भीमराव अम्बेडकर जी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कौन से संविधान संशोधन से संशोधन किया गया था उद्देशिका में? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था, कौन से देश से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था भारतीय संविधान में? दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो रूस से मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित किस देश का अनुसरण किया गया था? अब मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे? मौलिक कर्तव्य देख लिया, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे? तो ये अमेरिका, अधिकार अमेरिका, याद रखना है आपको। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो आपको ऐसे याद करना, दल बदल 10वीं सूची। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? यानी भारतीय संविधान किस के प्रभाव से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का योगदान सबसे ज्यादा था भारतीय संविधान में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो हो जाएगा 24वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, संविधान की कौन सी धारा संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देती है? कौन सी धारा देती है संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार? यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है। तो हो जाएगा 368। अगला प्रश्न, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? पूना समझौता हुआ, उसमें कौन सा प्रावधान था इसमें से? तो आपका ऑप्शन हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या रखी गई थी जब संविधान, कुल सदस्य संख्या कितनी रखी गई थी? तो हो जाएगा 389। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? कौन से संविधान संशोधन से मूल कर्तव्य को संविधान के अंदर जोड़ा गया है? देखिए आप ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखें आप। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है?
प्रश्न को चित्र से देखना है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, क्रमवाई कितनी सीटें हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 25, 10 और 200। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड वेवल कैबिनेट मिशन के समय वायसराय थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न में कौन सा तथ्य सही नहीं है? प्रश्न कह रहा है सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है इसमें से? देखिए आप, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राज्यों में द्वैध शासन का प्रारंभ। ये गलत है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम को भारत विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार करने का आधार माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार आपके सामने ये 50 संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिए। 1909 का अधिनियम था। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम को दासता का चार्टर किसने कहा था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इस प्रकार ये संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।